नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 28 मई और दिन है बुधवार का। तो आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गौरव ज्ञान अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 मई से लेकर के 12 जून तक चलेगा। तो उसी के बारे में आज सारी इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है आपको। देखिए, तो देश भर में चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये जो अभियान है बच्चों, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान पूरे देश भर में इसकी यात्रा करेंगे और उनका ठहराव करीब 20 जगह पर होगा, 20 प्रदेशों में वो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा देशव्यापी अभियान है। और देखिए, ये 29 मई से शुरू होगा। और कहाँ से शुरू होगा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये पुरी उड़ीसा से शुरू होगा, ठीक है ना। उड़ीसा के पुरी नामक स्थान से शुरू होगा। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या किया जाएगा कि किसानों के पास गांवों में वैज्ञानिक जाकर के उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करके उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से लैब टू लैंड, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा इसे लैब टू लैंड की संकल्पना दी है, यानी कि विज्ञान जो है अब वो सीधे जमीन तक आ रहा है, यानी कि लैब टू लैंड की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए, 700 अधिक जिलों में 65,000 गांवों में और लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक यहाँ पहुँच बनाई जाएगी। और आगे देख लीजिए, इसी में आगे देखिए, हाँ इसमें एक चीज़ देखिए, ये खरीफ सीजन, ठीक है। खरीफ सीजन के मेनली फोकस होगा। तो खरीफ सीजन आपको ध्यान रखना है 29 मई से लेकर 12 जून तक। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे किया जाएगा। तो देखिए, इतनी सारी ये न्यूज़ है, बहुत ही व्यापक तरीके से इसे शुरुआत की जा रही है। ये आज के समय में हेडलाइंस बना हुआ है सारे न्यूज़पेपर का, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका संचार मंत्रालय से। कई बार मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं मंत्रालय उसके साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। अब देखिए, संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने, ये दोनों वेब पोर्टल का शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। इन दोनों वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। और ये किस विभाग के द्वारा? तो ये डाक विभाग ने इन दो वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, DRDO ने, ठीक है ना, DRDO ने सामरिक और रक्षा एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है ना। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। QTRC, ठीक है, QTRC आपको ध्यान रखना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी आने वाले समय में क्वांटम प्रौद्योगिकी का बहुत प्रयोग होने वाला है, ठीक है। कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुंबई में माधव बाग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। देखिए, 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर गृह मंत्री ने इसके बारे में बताया। लोगों को जानकारी मिली कि करीब 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और विदेशी शासन के दौरान जो सामाजिक पुनरुत्थान है वो इस मंदिर के द्वारा चलाया जाता था। सामाजिक कल्याण की बात की जाती थी। जो भी समाज में विभेदकारी प्रवृत्तियां थी, जो भी समाज में बंटवारे की प्रवृत्तियां थी, उसको कम करने की कोशिश की गई इस मंदिर के द्वारा। इवन मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय भी चलाया जाता था। तो काफ़ी सामाजिक कार्य इस मंदिर के द्वारा किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ है। तो देखिए, इसमें जो मेनली पूछा जा सकता है कि किस मंदिर के
ये आपको ध्यान रखना है। श्री नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। इस पे प्रधानमंत्री का कहना है कि क्यों ना हम आने वाले समय में इसकी 200वीं वर्षगांठ जब मनाई जाए तो इसके बारे में और लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से मंदिर के माध्यम से भी सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सामाजिक कल्याण आज भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ देखिए, भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान इलेक्ट्रिक हंसा या ई हंसा, ठीक है, ई हंसा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई हंसा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई हंसा क्या है, तो ठीक है, 2 सीटर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान है। इससे क्या होगा भारत में बनने से कि हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्रीज से, है ना, तो वो उसमें जो भारत के पैसे जो हम देना पड़ता है हमें, उसमें आधे तक की कमी आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि हमें अगर हम एक ऐसे विमान के लिए 4 करोड़ रुपए तक खर्च करते थे तो वो अब कीमत मात्र 2 करोड़ रह जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और देखिए ये नया विमान जो है वो CSIR के बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL में की जा रही है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ देखिए, ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने 6 किलोमीटर के इलाके में मौसम की भविष्यवाणी की बात को करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा देश है, तो वाकई ये हमारा प्यारा महान देश भारत ही है। ऐसा पहला देश होगा। इवन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्री जितनी भी हैं वो भी अभी तक ऐसा नहीं विकसित कर पाई हैं। ऐसा पूर्वानुमान अभी उनके द्वारा भी नहीं लगाया जा सकता है। उनके द्वारा अभी 9 किलोमीटर तक के पूर्वानुमान लगाया जा सकता है मौसम के बारे में, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो 12x12, ठीक है ना, भारत में अभी जो पूर्वानुमान लगता है वो 12x12 के दायरे में लगता है। अब इसमें देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा जाता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो ये पुणे में स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक नया न्यूमेरिकल मॉडल भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम विकसित किया है। तो इस तरीके से देखिए पहले क्या होता था, जब IMD के अपने अनुमान प्रेषित करता था या अपने अनुमान बताता था तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी बनती थी, तब भी जो आम जनता है या यहाँ के लोग हैं वो उसे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी कुछ समय से हम ये देख सकते हैं कि IMD काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है तो हम बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। और भारत के किसानों के लिए सोचिए कितना आवश्यक है ना, ऐसी चीज़ें। वो पहले से अपनी कुछ तैयारी, हालांकि प्राकृतिक जो आपदा है या प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्व अनुमान अगर लग जाता है तो हम काफ़ी कुछ तैयारी कर सकते हैं। जैसे समुद्री इलाका होता है तो वहाँ पे मछुआरों को रोका जा सकता है और रोका भी गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं इसके द्वारा। और जो भारत की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, अपने घरेलू काम कर लेती हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का पहला भारतीय कैंपस कहाँ खुल रहा है बच्चों, तो ये बेंगलोर में खुल रहा है। और इसके जो सेशन है वो 2026-27 से शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अगर आपका सपना है कि आपको विदेश जाकर पढ़ना है और वो किसी भी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप बेंगलोर में जाकर के आराम से एडमिशन ले सकते। बिजनेस स्टडी कराई जाएगी, इसके अलावा लॉ की स्टडी कराई जाएगी। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम हैं जो अब शुरू किए जाएंगे। देखिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है ना, ये UK का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम वहाँ की यूनिवर्सिटी है। और मैं ये बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार UK की कोई यूनिवर्सिटी आई है, ऐसा नहीं। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुले हुए हैं। इसके अलावा एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैंपस भी भारत में खुला हुआ है। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर कल आपके सामने हाजिर होती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।